अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरा आज एक और पेंटिंग का ऑर्डर था। पेंटिंग के साथ मतलब पूरा बॉक्स का ऑर्डर था। तो ये पहले मैंने इस पेंटिंग को स्केच बनाया था, पेंसिल से हल्का हल्का ड्रॉ कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको डिटेलिंग की पॉइंटर से। यहाँ मैं इसकी कंप्लीट डिटेलिंग कर रही थी। हाँ, तो यहाँ पर फिर मैंने पेंटिंग के लिए पैलेट वगैरह ओपन की, सामने सैंपल के लिए पिक्चर रखी कि कलर कौन कौन से बनाने हैं, अपने कलर्स निकाला है। और यहाँ पहले मैंने स्टार्ट किया स्किन कलर से। तो ये स्किन कलर बना के मैंने पेंट करना स्टार्ट किया। यहाँ ये स्किन कलर मैं कर रही थी फेस में, क्योंकि फेसलेस था, उसमें स्किन कलर अच्छा वाला करना था सेम ताकि मैच हो। यहाँ स्किन कलर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने शर्ट में वाइट कलर करना स्टार्ट किया था। शर्ट को वाइट कलर की बेस देनी थी, वो दिया वाइट कलर, क्योंकि इतना प्रोमिनेंट नहीं होता तो लाइट लाइट ही हुआ वो। तो इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा। एंड में पिक्चर में आपको मैं दिखाऊंगी कंप्लीट जब होगी। यहाँ ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद ये मैंने पेंट के कलर में ब्लू कलर से शेड दिया, ब्लू कलर को थोड़ा सा डार्क शेड दिया था। देन उसको ये कंप्लीट करा। यहाँ ये ऑलमोस्ट डिटेलिंग कर रही थी, उस फाइनल लुक दे रही थी मैं उसको। जी, तो यहाँ पर पेंट का कलर जो था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। बेल्ट में मैं कर रही थी फाइनल ब्लैक से, और यहाँ ऑलमोस्ट वो भी कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने हेयर्स में कलर करना स्टार्ट किया था। यहाँ पर प्रॉपर मैंने ब्लैक कलर हेयर्स में किया सीक्वेंसली। जी, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हेयर में कंप्लीट हो गया था। बियर्ड में मैंने करना शुरू किया था। यहाँ वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया था। बियर्ड को मैंने प्रॉपरली कम्प्लीटली सीक्वेंस से जो थोड़ा सा अप एंड डाउन था वो भी क्लियर किया कलर करते हुए। यहाँ फिर मैंने स्किन कलर में ही थोड़ा सा डार्कर शेड पिंकिश टाइप ऐड करके बैकग्राउंड कलर देना स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था, क्योंकि बैकग्राउंड की ऐसे कोई डिमांड नहीं थी, तो वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बनाना था उन्होंने कहा था। तो ऐसे ही मैंने बना दिया था लाइट सा बैकग्राउंड। हाँ, बैकग्राउंड अगर कोई डिमांड करे जैसा बनाने की, मतलब डार्कर या लाइटर जैसे भी जिससे भी। अब इस ड्रेस और पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग ये अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने यही बना दिया था। बाकी जैसे अपनी चॉइसेस होती है, अगर कोई मतलब डार्क ऐड करवाना चाहे वो डार्क करवा सकता है, सेम रखवाना चाहे सेम रखवा सकता है। बट पोर्ट्रेट में ज़्यादातर पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया जाता है बैकग्राउंड। अगर पोर्ट्रेट में लाइटर शेड्स हैं तो फिर बैकग्राउंड में भी लाइटर ही थोड़ा सा अच्छा लगता है वो फिर ग्रेसफुल। यहाँ ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया था। फिर इसको फ्रेम में एडजस्ट करना था। फ्रेम खोला, फ्रेम में मैंने इसको रखा। फिर यहाँ ये इसको फ्रेम को मैंने प्रॉपर्ली सिक्योर कर दिया था, और ये फ्रेम में लगने के बाद इसकी लुक। हाँ जी, तो अब यहाँ ये दूसरा फ्रेम था, इसमें पिक्चर लगानी थी, कोलाज हुई पिक्चर।
और वो मैं पिक्चर शो नहीं कर सकती, प्राइवेसी है, तो पिक्चर को तो नहीं मैं शो कर सकती। हाँ, मैं मतलब वैसे ही फेसलेस, मतलब फेस पे इमोजीज वगैरह लगा कर ना फिर मैं आपको यहाँ शेयर कर दूँगी पिक्चर। बट ये उसकी ओवरऑल लुक थी फ्रेम की। और यहाँ जो था मैं बाकी सब चीज़ों को रिबन से सिक्योर कर रही थी प्रॉपरली अच्छे से कि अच्छे लगे। जी, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ रिबन से कवर अप हो गए थे। तो ये बॉक्स में मैंने पहले क्रे पेपर को कटिंग करके ऐड किया, फिर ये बड़ा वाला फ्रेम रखा, फिर ये छोटा वाला एक साइड पे मैंने प्रॉपर्ली परफ्यूम मतलब प्रॉपर्ली सेट कर सारी चीज़ों को एडजस्ट किया कि फ्रेम भी ना हिले, उसको भी कोई इशू ना, कोई नुकसान ना हो, क्योंकि दूर भेजना था। यहाँ पे ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया था कंप्लीट ये फुल लुक। यहाँ पे मैं इसको बॉक्स को भी रिबन से सिक्योर कर रही थी। तो यहाँ ये ऑलमोस्ट पैक हो गया था और ये इसकी फुल लुक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।